all the struggle that Rekha went through, you know, her family background and all her link-ups and everything. So right from like the hotel room numbers that were mentioned where she was supposedly going for her so-called activities. Parineeti Chopra, she should probably start shopping where Priyanka Chopra shops. Because that dress is probably straight out of Bangkok, don't you think so? That's why it drips so fast. क्यों बी टाउन एक्ट्रेसेस की पर्सनल लाइफ पर बन रही हैं फिल्म्स? कैसे नरगिस फकरी ने क्रैक किया एक हिलेरियस जोक? और क्यों हो गई परिणीति चोपड़ा एम्बैरस? Let's find out on page 3 right now. द डर्टी पिक्चर ने सेक्स सिंबल सिल्क स्मिता के स्ट्रगल टू स्टारडम और फिर डाउनफॉल की कहानी को काफी एंटरटेनिंग अंदाज में दिखाया। सिल्क की स्पाइसी लाइफ को देखने में लोगों को भी खूब मजा आया। द फिल्म वाज टोटली हीरोइन बेस्ड, जिसकी सुपर डुपर सक्सेस ने ये साबित कर दिया कि द हीरोइन कैन एक्चुअली बी द हीरो ऑफ द फिल्म। अब बारी है मधुर भंडारकर की मच टॉक्ड अबाउट करीना कपूर स्टारर हीरोइन की। कहा जाता है कि ये फिल्म एक फिल्म एक्ट्रेस की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। नीडलेस टू से ये फिल्म पूरी तरह से एक हीरोइंस फिल्म है, जहां करीना कपूर लीड रोल प्ले करके एक एक्ट्रेस के करियर और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को पोर्ट्रे करती नजर आएंगी। इस फिल्म में भी एक्ट्रेस ही फिल्म की पिलर बनी नजर आएंगी। Upcoming romantic horror film Raaz 3 भी एक heroine oriented film है। It is said that Raaz 3 revolves around a film director and 2 actresses. इस फिल्म में भी film actresses के behind the scene की कहानी को पर्दे पर दिखाया जाएगा। वैसे इससे पहले भी एक हीरोइन की इंटरेस्टिंग लाइफ पर कई फिल्म्स बन चुकी हैं। कुछ ने लोगों के दिलों को छू लिया, तो वहीं कुछ ऐसी फिल्म्स की ट्रेजेडी और ड्रामा ने ऑडियंस को मूव नहीं किया। ओम शांति ओम एक एक्ट्रेस पर बेस्ड एक फिक्शनल स्टोरी थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। हालांकि एक्ट्रेस परवीन बाबी की लाइफ पर बनी फिल्म वो लम्हे में परवीन बाबी के डिस्टर्ब लाइफस्टाइल को दिखाया गया, लेकिन उनकी इस ट्रैजिक स्टोरी को देखने में ऑडियंस को खास मजा नहीं आया। However, it did create some buzz for sure. एक एक्ट्रेस की थोड़ी ग्लैमरस और थोड़ी डार्क लाइफ की सच्चाई जानने के लिए पब्लिक हमेशा ही क्यूरियस रहती है, और इसी क्यूरियोसिटी को फिल्म मेकर्स इन कैश भी करना चाहते हैं। द डर्टी पिक्चर की सक्सेस से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि एक हीरोइन की स्टोरी कॉमन पब्लिक को कितना एंटरटेन कर सकती है, भले ही उसमें डार्क शेड्स भी क्यों ना हो। ऑडियंस की इस प्रेफरेंस को फिल्म मेकर्स ने कई साल पहले भी ध्यान में रखा था। अभिमान, अभिनेत्री, कागज के फूल और भूमिका जैसी फिल्म्स ने भी एक्ट्रेसेस की दिलचस्प जिंदगी पर रोशनी डाली थी। भले ही इन फिल्म्स में फिक्शन की भी छाप थी, but somewhere the storyline depicted the truth of an actress's life. और अब एक बार फिर ग्लैम वर्ल्ड की reigning queens की जिंदगी की हकीकत को बिग स्क्रीन पर दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स तैयार हैं, और शायद लोगों को भी अपनी ड्रीम हीरोइंस के बारे में जानने का बेसब्री से इंतजार है। क्यों सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस की लाइफ को बार-बार सिल्वर स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया जाता है? What's so special about their life? Let's find out today on Party Shorty with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. Simi, what's the fascination on making films on heroines' lives? Well, I think because heroines की जो life होती है वो काफ़ी fascinating होती है, and even as viewers or readers, we also want to know everything about their personal lives. And इनकी life ordinary तो होती नहीं है सुप्रीत, बहुत ही eventful होती है, अक्सर tragic भी होती है. It's a lonely life and it's not easy being on top. And to handle fame and to handle the fading away of fame, both are equally difficult. So their journey is so completely full of ups and downs that the story becomes very fascinating. अगर हम जैसे रेखा के ऊपर किसी ने एक बुक लिखी थी, and you know, I read it like in one day and I finished it off, and it was all about how she was, you know, being exploited as in her youth, and I don't know how far it's true, but the story was very interesting for me just as a reader. And you know, जब मैंने book देखी तो मैंने कहा must be trash, but even if it's the trash, it's the trash of an actress coming out. So all the struggle that Rekha went through, you know, her family background and all her link-ups and everything. So right from like the hotel room numbers that were mentioned where she was supposedly going for her so-called activities, and everything was there in that book. And then of course, you know, she's always been so beautiful, but थोड़े साल पहले जब whether it was Salman or whether it was Akshay, and they were in their 20s, she was linked up with Akshay Kumar and Salman Khan, so she's always been a big mystery. And there's always that Amitabh Rekha link up जो आप avoid नहीं कर सकते. Yes, and तो वो जब भी events में आती हैं वो हमेशा जो अपनी devotion दिखाती हैं अमिताभ की तरफ, या इशारों से जो बातें करती हैं,
at public events where she knows that the cameras are completely on her. So she always keeps us guessing कि क्या अमिताभ और उनका कभी कुछ था, अभी भी है, क्या है, who is she with, what's her life like. वो कभी दिन को बाहर निकलती नहीं है, दिखती नहीं है, and then her secretary, she almost looks like a guy, so it's a very very mysterious life. So you would also love to read this kind of a book. तो अगर हम इतने fascinate होते हैं, so imagine the directors and the producers who probably know them more closely and have worked with them and seen them in real life, with makeup, without makeup, in every which way. It's bound to happen that they are fascinated by these lives because उन्हें शायद ज़्यादा secrets पता हमारे से, and they have seen them closer. तो ये fascination शुरू से रही है, whether it's मीना कुमारी, whether it's मधुबाला, कैसे उनको बचपन से exploit किया गया, how their hearts were broken. मीना कुमारी and Madhubala, it's like that should not even interest this generation because we weren't even around when those movies were made, and they probably died before that. But the whole story and the tragedy behind kaise Meena Kumari and Madhubala, they were being exploited by their families, and the whole thing about how Meena Kumari drank herself to death, and Madhubala, she was completely in love with somebody, got hurt, and she never found that love that she was looking for. Likewise with Meena Kumari, she completely destroyed her life, and apparently she was linked with Dharmendra, and he apparently used her, that's what they say, to become a bigger star, and that was his step to stardom, Meena Kumari, but it completely left her shattered and an alcoholic, and that's what she died, that's how she died. Likewise with Silk Smita. So obviously inki stories itni interesting hai, so the movies are going to be very interesting. But do you think if it's more the tragedy, it's more the interest? I think it's everything, it's like अब जैसे कि मधुर भंडारकर की मूवी में वो बोल रहे हैं कि उन्होंने एक सीन प्रीति जिंटा की रियल लाइफ से बोरो किया है, where she had a complete showdown with the media and she wore a burqa and she went somewhere. So these kind of things, sometimes it's their emotional breakdown, sometimes it's their anger, sometimes it's their love, sometimes it's their sex scandals. तो इतना कुछ है, and the other thing, हम तो यहाँ पे सिर्फ movies की बात कर रहे हैं कि जो film makers हैं वो heroines की लाइफ के ऊपर मूवीज बनाते हैं, बट हैव यू एवर थॉट कि हमारी इंडस्ट्री में इतने सारे फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी बीवियों को हीरोइंस के लिए छोड़ा है. एंड इट्स लाइक इफ यू लुक एट महेश भट्ट्स अर्थ, it's the same thing, the hero leaves his wife Shabana Azmi for Smita Patil, who's an actress, and somewhere this is kind of autobiographical, similar things have happened with Mahesh Bhatt and his life, or you look at Salim Khan, he's a script writer and he did get married to Helen, who's not a heroine, but she was such a sex symbol from those days. And there are so many other people, whether it's Javed Akhtar, who left his wife and family to marry actress Shabana Azmi. But Simi, it's not always a happy ending for them now, is it? Exactly, like I said, whether it's their sensuality, whether it's their mystery, or simply their tragedy and their heartbreak, that they've been through. Sometimes they get lucky जहाँ पर उनकी शादी हो जाती है, and जैसे कि बोनी कपूर ने अपनी वाइफ को श्रीदेवी के लिए छोड़ ही दिया था, अपने बच्चों को भी, तो that does happen, but there are times when they are completely shattered and lonely. जैसे कि परवीन बाबी की लाइफ है, she had so many involvements, but at the end of it तो उनके ऊपर पागलपन छा गया था, and she actually died at a very young age, and she was suffering from schizophrenia. इतनी bizarre stories वो बनाती थी. तो she used to imagine कि उनके कान के पीछे कुछ अमिताभ बच्चन ने plant कर दिया है जो बढ़ी जा रहा है, that is going to destroy her life. And then of course her entire episode with Kabir Bedi and so many other people, तो परवीन भाभी was extremely unlucky in love, and again उनकी story पर भी एक movie बनी in which Kangana Ranaut played परवीन भाभी's role. So sometimes it's the sadness, sometimes it's the shock, but I think our Bollywood filmmakers are always going to be fascinated by the heroine. Well, it happened then, and it's happening now. You think this trend is always here to stay now? Yes, and Madhur Bhandarkar, आप मेरे दोस्त हो, अगर आप ये सुन रहे हो, तो please रेनू को मत छोड़ना और दूसरी शादी मत करना. आपकी fascination यहीं पर रुक जानी चाहिए हीरोइन से. एक किलर परफेक्ट शॉट से नजरें हटाना आसान नहीं होता है, लेकिन एक इम्परफेक्ट शॉट पर ध्यान ना दे पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है. एंड एट पेज 3's ऑड शॉट्स, हम तो उन्हें ही फीचर करते हैं जो अच्छे या बुरे रीजंस के लिए लेंसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. और इस बार परिणीति चोपड़ा बन गई शटरबग्स फेवरेट किड. कुछ तो बात थी परिणीति में कि सबने क्लिक किए शॉट आफ्टर शॉट, लीडिंग द यंग लेडी टू पेज 3's ऑड शॉट.
परिणीति चोपड़ा शायद आज सोच रही होंगी कि काश उनकी फोटोज क्लिक करने की वजह सिर्फ उनकी ब्यूटी और परफेक्ट स्टाइल सेंस होती, और परहैप्स शी मस्ट बी थिंकिंग कि काश उस फिल्म स्क्रीनिंग में जाने से पहले उन्होंने अपनी ड्रेस को प्रॉपर्ली चेक कर लिया होता। पर अब ये सब सोचकर क्या फायदा, क्योंकि पिक्चर्स तो ऑलरेडी हो गई हैं क्लिक, और वो भी परिणीति के मैसिव वार्डरोब मैलफंक्शन की। अपनी नॉट सो फिट बॉडी को परिणीति ने एक टाइट रेड ड्रेस में फ्लॉन्ट करने की कोशिश की, और जब वो हैप्पीली मीडिया के लिए कर रही थी पोज, तभी लेंसमैन को मिल गया एक स्पाइसी डोज। परिणीति की टाइट ड्रेस की बैक में नजर आया एक स्लिट एंड इमीडिएटली इट गॉट क्लिक्ड। वैसे इससे पहले भी मिस चोपड़ा ने ऐसे फैशन डिजास्टर का नमूना दिया है, जब उन्होंने एक सी थ्रू ब्लैक ड्रेस पहनी थी जिसमें उनके व्हाइट कलर के अंडरगारमेंट्स साफ नजर आ रहे थे। नीडलेस टू मेंशन दैट हर अपीयरेंस कॉल्ड फॉर अ लॉट ऑफ अटेंशन। वेल, परिणीति बेहतर तो यही होगा कि आप जल्दी ही अपने फैशन ज्ञान पर दें थोड़ा और ध्यान। अगर दिखना है सेक्सी तो अपनी बॉडी को कर लीजिए थोड़ा और फिट बिफोर यू डॉन अ सेक्सी टाइट आउटफिट। स्टाइलिश ड्रेस की वजह से अटेंशन मिलना है कूल, लेकिन ड्रेस टेयर हो जाने की वजह से सबका ध्यान अट्रैक्ट होना विल मेक यू लुक लाइक अ फूल। और बार बार वार्डरोब मैलफंक्शन के लिए न्यूज में आना परिणीति के लिए कोई खुशी की बात तो नहीं है, और हम भी यही चाहेंगे कि आप एम्बैरेस नहीं बल्कि लगे सुपर हॉट, और अगली बार यू हैव अ गुड रीजन टू बी फीचर्ड इन पेज 3's ऑड शॉट। तो सिमी, इस हफ्ते के ऑड शॉट के बारे में बात करते हैं। परिणीति चोपड़ा ऑब्वियसली यहाँ पे या तो गलती के लिए आते हैं या फॉर परफेक्शन इन द लुक, एंड ऑब्वियसली आप ये तो नहीं कहने की कोशिश कर रहे हो कि परिणीति चोपड़ा इज रियली वेल ड्रेस्ड एंड कंप्लीटली परफेक्ट, राइट? Well, there's a little tragedy that happened with her now. Well, I think Parineeti really needs to get her act right because she's had 2 fashion faux pas in a very short duration. And if you look at that black picture, you do not wear beige color, skin color innerwear under a black dress unless, she thought it's cool. So then you wear those blingy bras that you really want to show off, which I think you and me may both have experimented with when you're wearing transparent tops. But if you're going there and you know कि कितने सारे cameras और उनकी lights होने वाली हैं, तो आप beige color की bra नहीं पहनती हैं, फिर आप कोई बहुत ही colorful and blingy वो crystal studded diamond studded bra पहन के all out there ताकि वो दिखे और हमें शर्म नहीं आए. But this was kind of like, it just looked like she just put 2 cups there, it looked really vulgar. And then of course that dress, I think that could happen to anybody, but she should probably start shopping where Priyanka Chopra shops, because that dress is probably straight out of Bangkok, don't you think so? That's why it drips so fast. Well, there's definitely more hot stuff waiting for you on the other side of page 3, so stay tuned because you should never say no to gossip. When Nargis Fakhri claimed that she wants to do something good and दुनिया का भला through a show like Oprah Winfrey. हेलो, उन्हें हिंदी तो बोलनी नहीं आती, उनकी इंग्लिश में तो कॉकटेल ऑफ ऑल एक्सेंट्स है, तो वो हमारे चैनल्स पर किस लैंग्वेज में ओपरा विनफ्री जैसा शो करेंगी? अपनी फ्लॉप डेब्यू के बाद भी नरगिस ने कुछ बड़ा करने की सोच रखी है। उनका प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं ये पता करने में तो अभी वक्त है, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल उनकी सोच ने ही हमें चौंका दिया है, और इसी बात ने नरगिस को हेड टर्नर ऑफ द वीक बना दिया है। फॉरेन मॉडल नरगिस फखरी को बॉलीवुड में डेब्यू करने का चांस तो काफी अच्छा मिला, लेकिन नरगिस ने ऑडियंस को जरा भी इम्प्रेस नहीं किया। रॉकस्टार के बाद नरगिस के पास ऐसी कोई फिल्म भी नहीं है व्हिच शी कैन रियली बोस्ट अबाउट। खबर तो ये भी है कि अक्षय कुमार के प्रोडक्शन की 3 फिल्म्स जो नरगिस ने साइन की थी वो भी कैंसिल कर दी गई हैं। बट द हॉट नरगिस इज रेडी विद ऑप्शन 2। Apparently, नरगिस ने कहा है कि वो टीवी शो करने में इंटरेस्टेड हैं और किसी डेली सोप में अपनी बुरी एक्टिंग नहीं बल्कि एक टॉक शो में अपनी स्मार्टनेस दिखाना चाहती हैं। और वो कोई ऐसा वैसा शो नहीं बल्कि रिनाउंड शो होस्ट ओपरा विनफ्री के जैसा एक शो होस्ट करना चाहती हैं। सोर्सेज की माने तो नरगिस कुछ गुड सर्विस करने में इंटरेस्टेड हैं और इसलिए वो किसी दिन ओपरा विनफ्री के जैसे बनना चाहेंगी। पहले तो अपनी नॉट सो इम्प्रेसिव एक्टिंग से नरगिस ने लोगों को कर दिया डिप्रेस, और अब जब कुछ और करने के लिए नहीं है तो अपनी सोशल अवेयरनेस और इंटेलेक्ट से वो सबको करना चाह रही हैं इम्प्रेस। वैसे वी गिव इट टू यू फॉर योर हाई थिंकिंग, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अभी तक नरगिस ने एक ही फिल्म की है जिसके लिए उन्हें कुछ खास अप्रिसिएशन नहीं मिला। उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें करके भला नरगिस फखरी क्या साबित करना चाहती हैं? अपनी एक्टिंग से निराश नरगिस कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रही हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लॉप डेब्यू और फिल्म्स में बैड लक की वजह से नरगिस अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रही हैं? बात चाहे जो भी हो, नरगिस फखरी के इस बड़े प्लान और सोच ने कम से कम वो कर दिया है जो शायद उनकी फिल्म ना कर पाई।
एक्टिंग ने नहीं, लेकिन उनकी इस सोच ने लोगों को हेड टर्न करने पे मजबूर जरूर कर दिया है। तभी तो पेज 3 ने नरगिस फखरी को हेड टर्नर ऑफ द वीक करार दिया है। Simi, have you heard Oprah Winfrey, or a version at least, is coming to India? And who is that? Nargis Fakhri. You know, जब से मैंने ये बात पढ़ी है, and when Nargis Fakhri claimed that she wants to do something good and दुनिया का भला through a show like Oprah Winfrey, मेरी हंसी बंद नहीं हुई है. I think it's like somebody has just sprayed like laughter gas around me, and I haven't stopped laughing since the day I read this interview. You know, she's really silly. I mean, वो अपने आप को Oprah Winfrey से compare कर रही हैं. That's nice कि वो ambitious हैं, but hello, वो उन्हें हिंदी तो बोलनी नहीं आती. उनकी इंग्लिश में तो कॉकटेल ऑफ ऑल एक्सेंट्स है, तो वो हमारे चैनल्स पर किस लैंग्वेज में ओपरा विनफ्री जैसा शो करेंगी जहाँ पे ओपरा विनफ्री कन्विंसेस पीपल टू कंप्लीटली ब्रिंग आउट देयर हार्ट, देयर पर्सनल लाइव्स एंड एवरीथिंग एंड बेयर देयर सोल्स. तो नरगिस फखरी अगर बात ही नहीं कर पाएंगी और हमारी जैसी भाषा में बोल ही नहीं पाएंगी, उन्हें पिक्चर्स में रोल नहीं मिल रहे हैं, तो वो ओपरा विनफ्री कैसे बन पाएंगी? और टैलेंट ना सही, नियत तो है. I don't know about the niyat, it's a joke, and she should really concentrate on movies, because there you can be dumb and still, and when I say dumb, I mean like gunge and dumb, so you can still become an actress. So she should just stay patient and maybe she'll make it in movies. Don't go anywhere, guys, क्योंकि अभी टाइम है बाकी on page 3. See you real soon after this break. So Simi, what are the parties you went to this week? Well, I think A.D. Singh, who's a very well-known restaurateur, and he was celebrating his restaurant's anniversary. तो हमारे व्यूज को दिखा देते हैं. Let's have a look. Simi, as always, it's a pleasure to have you on the show. Great talking. Thank you for having me. See you next week. Itna sab kuch you can get only on Zoom, and that's why I always say keep watching page 3 only on Zoom, because it's India's #1 Bollywood channel. Hi, I'm Shanaz. Watch Zoom TV on YouTube for fresh Bollywood news and entertainment. Log on to www.youtube.com/ZoomTV.